हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ये रीडिंग जो है ये आज कुछ डिफरेंट रीडिंग मैंने ली है। हमेशा मैं आगे की फ्यूचर की बातें आपसे करती हूँ कि फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला टाइम कैसा होगा, आने वाला महीना कैसा होगा, दिन कैसे होंगे, घंटे कैसे होंगे। पर आज की ये वीडियो थोड़ी सी ट्रैक से हटके है, थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज ये भी आ रहे थे कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें, कौन हमें गाइड करेगा, कौन हमें रास्ता दिखाएगा। देखिए, सिचुएशन हर किसी की अलग अलग हो सकती है। किसी की प्यार के लिए कोई सिचुएशन ख़राब हो सकती है, किसी की नौकरी के लिए ख़राब हो सकती है, किसी के रिश्ते ख़राब चल सकते हैं और किसी को हेल्थ का कोई इशू हो सकता है। तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हम सब लोगों की ज़िंदगी में चलते रहते हैं और हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये इश्यूज़ जल्दी से रिजॉल्व हो जाएं, हम सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकल पाएँ। तो चाहते तो हम सब लोग हैं, पर ऐसा होता नहीं है। समटाइम्स ऐसा बहुत जल्दी भी हो जाता है कई लोगों के साथ कि कोई सिचुएशन ऐसी बनी जो ठीक नहीं थी और उन्होंने मैनिफेस्ट किया या उन्होंने प्रार्थना की या प्रे की, उनकी प्रे जल्दी से सुनी गई और सिचुएशन से वो बाहर निकल गए। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, तो उन लोगों को गाइडेंस कैसे मिले, वो क्या कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग ना मैंने इसीलिए ऐसी बनाई है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, पर सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। आपको पता चल जाएगा कि जिस भी सिचुएशन में आप हो वहाँ पर सिचुएशन है क्या बेसिकली, और आपको अपनी एनर्जी को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ताकि आप उससे बाहर निकल पाएँ, कौन आपकी हेल्प कर सकता है और किस तरह से आपको खुद को अपनी हेल्प करनी है। क्योंकि जब आप अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हो ना, तो यूनिवर्सल एनर्जीज, एंजल्स, भगवान, ईश्वर, जो भी आप मानते हैं वो सब आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपको भी पहले तैयार होना है और इस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको भी एडवाइस मिल सके कि क्या क्या आप कर सकते हो इस सिचुएशन से जहाँ पर आप अटके हुए हो उससे बाहर निकलने में। तो ये स्पेशल रीडिंग जो मैं बना रही हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, जो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो नंबर्स, दोनों एंजल नंबर्स हैं। 777 है, 333 है। अगर आपको तो अक्सर ये नंबर दिखाई देते हैं तो आप अपने तरीके से चूज कर सकते हो। अगर नहीं दिखाई देते तो यहाँ पर जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लगता है कि रेजोनेट हो सकता है, आपकी मदद हो सकती है, आपको इसमें कुछ डिवाइन पावर नज़र आ रही है, तो आप उस तरीके से भी ये नंबर चूज़ कर सकते हो। तो 777 है फर्स्ट पाइल, 333 है सेकंड पाइल। जैसे भी अकॉर्डिंगली आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर चूज़ करें। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलिए बात करते हैं 777 नंबर की, जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है, 777 को चूज़ किया है। अब देखते हैं ये डिवाइन नंबर आपको सिचुएशन से बाहर निकालने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आगे बात करते हैं पाइल नंबर 1 की, 777। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो है हाई प्रिस्ट्रेस, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, चैरियट। तो ये चारों के चारों मेजर एरकाना कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी आप अटके हुए हो, वो कैसी भी सिचुएशन है, आपके लिए वो मेजर सिचुएशन है। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो उससे बाहर निकलने में भी मेजर रोल ही प्ले करना पड़ेगा। और कई मेजर एनर्जीज़, कई ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ आपका साथ देंगी जहाँ से आप बिल्कुल आराम से निकल जाओगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जहाँ पर भी अटके हुए, कुछ लव लाइफ में, कोई करियर में, कोई जॉब में, कोई हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कहीं पर भी अटके हुए हो, आपको सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन पर काम करना है। अपनी इंट्यूशन की बात सुनना, आप इधर उधर के लोगों की बातें मत सुनना। आप में पूरे गट्स हैं जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। चैरियट की एनर्जी बताती है कि आप एक वॉरियर हो, एक ऐसे वॉरियर जो अपने दिल से ज़्यादा सोचता है, दिमाग से कम सोचता है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस करके चलना, आप जीत जाओगे। अगर आप दिल से ज़्यादा सोचोगे, दिमाग से कम सोचोगे तो भी नहीं जीतोगे, और अगर आप दिमाग से ज़्यादा सोचोगे, दिल से कम सोचोगे तो भी नहीं जीतोगे। दोनों ही सिचुएशंस हैं। तो आपको हैंडल करना है सिचुएशन को पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ कि कैसे आप इससे निकल पाओगे। क्योंकि आप वॉरियर हो, आपके हाथ में पूरी की पूरी लगाम दी गई है उस सिचुएशन की जो आपको आगे लेकर जा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, निकल सकते हो आप उससे। पर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि आप स्टक हो, पर आप स्टक नहीं हो, बल्कि आप वॉरियर हो। और जब भगवान किसी को वॉरियर बनाता है ना, तो उसमें वो एनर्जी भी डालता है, वो कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं उसमें कि वो सिचुएशन को संभाल सके। तभी वो लड़ने के लिए उसको तैयार किया गया है, तभी उसको वॉरियर बनाया गया है, तभी भगवान ने आपको आगे किया है, सारथी बनाया है कि अब
इस रथ की कमान तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे कैसे चलाते हो। ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी नुमा रथ की जब लगाम आपके हाथ में उसने दे दी तो आपको सिचुएशन से निकलना भी उसने सिखा दिया। बस आपको अपनी पोटेंशियल को इकट्ठा करना है और निकलने के लिए तैयारियां शुरू कर देनी है। यहाँ पर बहुत सारे मैसेज हैं क्योंकि ये मेजर कार्ड्स हैं, तो यहाँ के मैसेज जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे मैसेज नहीं हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं और आपकी सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। सबसे पहला तो हाई प्रिस्टेस ही है जो ये बता रहा है कि आप कितने डिवाइन हो, कितने इंटेलेक्चुअल हो और कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। तो अगर आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी है, इतना अध्यात्म है, आप मानते हो अध्यात्म को, तो आपको ये लेसन जो आपको यूनिवर्स ने दिए हैं आप उनको समझें, घबराए नहीं। आपको घबराना तो है ही नहीं क्योंकि जो स्पिरिचुअल होता है वो कभी घबराता नहीं है। उसको भगवान ने आध्यात्मिक इसलिए बनाया है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के बल पर, क्योंकि ये एक ताकत है, स्पिरिचुअलिटी एक ताकत है और आप इस ताकत के बल से आगे निकल सकते हो। कई लोग इसको कमज़ोरी बना लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी कमज़ोरी नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। अगर कोई इसको समझे, अगर कोई इसको जाने, अगर कोई इसको पहचाने ना, तो ये अध्यात्म जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है। आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हो, इस अध्यात्म की शक्ति को समझकर, इस एनर्जी को समझकर अपने लिए पेशेंस रखना और इस पेशेंस के साथ एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ना। पेशेंस के साथ वॉरियर की तरह आगे बढ़ना, ये कीवर्ड बहुत कुछ कहता है अगर आप समझना चाहें तो। वर्ल्ड की एनर्जी क्या बताती है? वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि एक कंप्लीशन की फीलिंग अगर आप पाना चाहते हो तो बस इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है। सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, दूसरा आपको पेशेंस नहीं छोड़नी है और तीसरा आपको वॉरियर की एनर्जी से कभी बाहर नहीं निकलना, यानी कि आपको हमेशा खड़े रहना है खुद के लिए, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, अपने लिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से संदेश मिल रहा है और अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना तो फिर आपको कंप्लीशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है, चाहे सिचुएशन में रहना है, चाहे उसको फेस करना है, चाहे कुछ भी ऐसा करना है जो आपको समझना था कि कैसे आप करोगे। तो यही बस 3 चीज़ें हैं। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो ज़िंदगी को पार लगा लोगे। इसलिए आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को इस तरह से बना लेना है क्योंकि यही आपके लिए मेजर एनर्जीज़ हैं कि आप अगर इंट्यूटिवली स्ट्रांग रहोगे, आप एक वॉरियर की एनर्जी में रहोगे और अपनी पेशेंस को कभी नहीं खोओगे तो कंप्लीशन तो मिल ही जाएगा। कंप्लीशन आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं आपके आसपास ही है, बस आपको इसको पहचानना है। ये सारी चीज़ें ना आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत मदद करने वाली हैं और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। आज की सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भर काम आएंगी क्योंकि ये सारी मेजर एनर्जीज़ आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आई हैं कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके साथ हैं और कुछ कहना चाहती हैं जिसको आप सुनना नहीं चाह रहे थे, जिसको आप जानते तो थे पर आपको किसी ने कॉन्शियस होकर बताया नहीं कि अगर ऐसा करोगे ना तो सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, ऐसा करोगे तो इस स्थिति से बाहर निकल जाओगे, ऐसा करोगे तो इस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स ही बता सकता है। तो यहाँ पर वही गाइडेंस आपको दी गई है, इसको फॉलो करोगे तो ज़रूर से अपनी सिचुएशन से भी बाहर निकल जाओगे और स्थितियाँ भी आपके हक में हो जाएंगी। आपको अगर इन पावर्स का इस्तेमाल करना आ गया तो बस फिर क्या है, फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो ये है आपकी एनर्जीज। पायल नंबर 1 आपको आज की सिचुएशन से भी बाहर निकालेंगी और इसके साथ साथ आपको आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत काम आएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पाइल की। नेक्स्ट पाइल 333। अगर आपने इस नंबर को चूज किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या है नंबर 3 और क्या ये कहना चाहता है आपसे। किस तरह आप नंबर 3 की एनर्जीज को इस्तेमाल करके अपने लिए रीडिंग देखेंगे और कैसे आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। क्या है ऐसा जहां आप फंसे हुए हो और कैसे इससे बाहर निकल सकते हो, क्या गाइडेंस है। चलिए यूनिवर्सल एनर्जीज के बारे में जानते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए अपनी बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, क्वीन ऑफ कप्स की, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं जो ये बताती हैं कि अब समय आ चुका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे
उतना ही आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कंफर्ट जोन से पहले तो बाहर निकलो, ये एडवाइस किया गया है आपको। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और वो एफर्ट आपको किसी ऐसी जगह पर करना पड़ेगा जहाँ कोई छोटा व्यक्ति आपकी मदद करे, आपसे उम्र में छोटा हो और आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जो आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी सिचुएशन में हैं, चाहे नौकरी में, व्यापार में कहीं फंसे हुए हैं, घर परिवार में कहीं फंसे हुए हैं, तो कोई छोटा व्यक्ति जो उम्र में छोटा हो ना, वो ऐसी राय दे देता है जो आपको पता भी नहीं थी और जो आपने सोची भी नहीं थी। अरे ये कैसे हो सकता है, इतना ही छोटी उम्र है और इतना बड़ा मैसेज इसने मुझे कैसे दे दिया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास भी है, आपका भी कोई अपना आपसे छोटा है, भाई है, कोई भी आपको आसपास में दिखता है ऐसा जो आपकी मदद कर सकता है, उसकी मदद लीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे जो आप शायद देख नहीं रहे हो, आपके सामने ही हैं, पर आप उनको अवॉइड कर रहे हो या आप देखने का नाम नहीं ले रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए बन रही हैं, तो आपको उसको ज़रूर से देखना है, समझना है कि क्या ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है और उसकी मदद के सहारे आगे बढ़ना है। तो आप सिचुएशन से ना बाहर निकल जाओगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दूसरा एक्शन लो। एक्शन लेकर ही कुछ कर पाओगे, एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। ये समय है जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी साथ में है कि जीवन चक्र घूम रहा है और अब आपके लिए एक्शन का समय आ चुका है। एक्शन लोगे तभी होगा। तो किसी भी काम के लिए अगर रुके हुए हो ना, तो रुकना नहीं है, बस दौड़ना भागना शुरू कर दो, एक्शन लेना शुरू कर दो। आपकी सिचुएशंस अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी है जो बहुत केयरिंग है, बहुत ही मदरली एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो ऐसे में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हो किसी के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए बहुत डिवोटेड हो। तो डिवोशन बहुत अच्छी बात है, पर अगर स्टक हो रहे हो ना उस सिचुएशन में, कई बार बच्चों के साथ इंसान बहुत स्टक हो जाता है कि समझ नहीं आता क्या किया जाए, कैसे बाहर निकला जाए इस सिचुएशन से। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना कि मैं तो माँ हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा, मेरे लिए तो यही सही है, मेरे बच्चे हैं, कैसे हो करें, मुझे ही करना होगा। तो ऐसी बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो इन दिमाग की बातों को ना एक साइड पे रख के एक्शन लेना शुरू करो। एक्शन अच्छे के रूप में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को हर्ट करोगे या अपने बच्चों को कुछ आप कहोगे, ऐसा नहीं। आपको अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, एक राइट पाथ दिखाना है जो आज तक आप दिखा नहीं पाए हो। तो अपने इस कंफर्ट जोन से भी बाहर आकर ना उनको सिखाना शुरू करो कि क्या सही है क्या गलत है। वो जहाँ पर गलत है आप उनको बोल सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ये एनर्जी है ना, ये बता रही है कि जीवन चक्र घूम रहा है और जो कल थी स्थितियां वो आज नहीं रहेंगी और जो वो आज है वो कल नहीं रहेंगी। तो इस तरह से ये सर्कल ना हमेशा घूमता रहता है, कभी एक जगह पर नहीं रहता, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो आज के बाद जो कल आएगा वो डिफरेंट हो सकता है, उसकी एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं, आप उसके लिए कुछ अलग भी कर सकते हो। तो इस बात के माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये मत सोचो कि जहाँ हो बस उसी के लिए आपका जन्म हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। आप आज जो हो वो कल होगे या नहीं होगे, ये आपकी अपने थॉट प्रोसेस पर निर्भर करती हैं चीज़ें। कई लोग ऐसा होता है कि जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही मर जाते हैं। जैसा आप सारी उम्र बैठे रहे हो वैसे ही अगर बैठे रहोगे तो फिर क्या ज़रूरत है यहाँ पर आकर इन वीडियोस को देखने की। ये वीडियोस इसलिए होती हैं ताकि आप अपने लिए सोचो कि जिस सिचुएशन में स्टक हो निकलोगे कैसे। अगर आपको रास्ता दिख रहा है, अगर आपको एडवाइस मिल रही है, तो क्यों नहीं उस रास्ते पर चलना। क्यों आप सुनकर बस बैठ जाते हो कि चलो सुन लिया, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं करो। ये जीवन चक्र जब घूम रहा है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव के लिए ही घूम रहा है ना। और यहाँ पर अगर ये निकल कर आया है तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और आप अपनी ज़िंदगी में इस बदलाव को महसूस करोगे, इस बदलाव को देखोगे कि ये अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या कारण है इसका कि ये आ रहा है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो पाए। यूनिवर्स कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, हम अपनी सिचुएशंस के साथ खुद बुरा करते हैं। हम उनसे लड़ते नहीं हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, हम उसमें ही बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस जब बनती हैं ना ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी को रोक देती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचो किसी भी सिचुएशन में, और किसी को भी ओवर
वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ओवर पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे हैं तो वो आप खुद के लिए हैं, दूसरों के लिए भी अच्छे रहिए, पर ओवर पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ना वो स्टेप लो जो आपके लिए सही है, जो आपको लेना चाहिए, जो आपको लगता है कि सही है, आपने अच्छा कर्म किया है। अगर आप ये समझ लेते हो कि आपने अच्छा कर्म किया है, अपने साथ अच्छा किया है, तो आप ज़रूर से आगे बढ़ पाओगे और निकल जाओगे उन वरी से, चिंताओं से, मानसिक तनाव से, परेशानियों से। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें रहती हैं, वो इस कारण से रहती हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कुछ करना, तो करना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, तभी बाहर निकलोगे। पर मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी एडवाइसेस दे दी हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी एडवाइसेस को फॉलो करना है और कौन सी एडवाइसेस को आपको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप बाहर निकल पाएँ उन बुरी स्थितियों से जिसमें आज आप खुद को महसूस कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पाइल नंबर 2, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।